हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्पीच, जो कि बोलते हैं कि साम्राज्य से हजारों गुना बुरा है ब्राह्मण्य। मतलब साम्राज्यवाद से हजारों गुना बुरा है ब्राह्मणवाद। तो हम रेफरेंस ले रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग स्पीच 39 वॉल्यूम, जो कि आप पेज नंबर 29 पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा घटनाक्रम जानते हैं, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच पर ले चलते हैं। 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर अंबेडकर को धुले में कोर्ट की किसी काम के सिलसिले में जाना था। शुक्रवार की गाड़ी से वह वहां से निकले। 31 की सुबह 5 बजे उनकी गाड़ी 40 गांव पहुंची। डॉक्टर अंबेडकर की गाड़ी 40 गांव होते हुए आगे धुले जाएगी, इस बात की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग तड़के ही 40 गांव स्टेशन पर पहुंचे, उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक स्टेशन परिसर लोगों से खिल उठा। लोग डॉक्टर अंबेडकर की जयकार के नारे लगा रहे थे। तो जानते हैं, और यदि आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, क्या पूरा घटनाक्रम था। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यह स्पीच पर है कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा कि साम्राज्यवाद से हजारों गुना बुरा है ब्राह्मणवाद। आजकल ब्राह्मण जीन्स का ट्रेंड चल रहा है। क्यों चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों चेताया था, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, चूँकि उस समय पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर उसी को टारगेट करके बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, कांग्रेस ने फरमान निकाला है कि कल 1 अगस्त का दिन साल के पहले दिन की तरह मनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की बागडोर संभाली, इसलिए वह स्वराज हुआ, और हम जैसे किसी के हाथ आए तो स्वराज नहीं कहना क्या ठीक है। भावना और सिद्धांत फलसफों को अगर किनारे सरका कर देखें तो पता चलेगा कि मजदूरों को परेशान करने वाले मिल मालिक, गला दबोचने वाले साहूकार तथा हमें कई तरीकों से सताने वाले अन्य लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इसलिए अब हमें पहले से अधिक सावधान रहना होगा। इतने दिनों से इस बात हमारे पक्ष में थी कि अंग्रेज जाति नहीं मानते और अस्पृश्य या प्रश्न के बारे में नहीं सोचते। अब के बाद सत्ता आपको सताने वालों के हाथ में आ गई है। अब हम लोगों की फरियादें कौन सुनेगा, यह बाबा साहब अम्बेडकर जनता से सवाल करते हैं। हमारे लिए यह स्वराज नहीं है और औरों का हम पर चलने वाला राज है, इसलिए संगठन बनाना आपका कर्तव्य है। संगठन न बनने से आपका 100 गुना अधिक बुरा हाल होगा। आज अगर महारों के साथ अन्याय हो तो पाटिल, हवलदार, मामलेदार कोई उनकी मदद नहीं करता। यह कब की बात कर रहे हैं, यह बात जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1937 की बात कर रहे हैं। लग रहा है ऐसे कि जैसे 2024 21वीं सदी की बात हो रही है। इतना ही नहीं, महार भी दूसरे महार की मदद नहीं करता। इसलिए जातीय संगठन जरूर करें। अन्याय जब हो रहा हो कम से कम तब उसकी मदद जरूर करें। पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। वकील, गवाह,
कोर्ट का कामकाज, गाड़ी का किराया आदि सभी बातों के लिए पैसा जरूरी होता है। इसलिए न्याय पाने के लिए जाति का फंड बनाए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर महारों से, चूँकि उस समय पर जो कास्ट, जो महाराष्ट्र में जो कास्ट है वो महारी हैं, इसलिए उनको संबोधित कर रहे हैं और उनकी जो कर्म भूमि है वो अधिकतर महाराष्ट्र है। कोशिश कर, एक गांव में अगर आप न्याय पाएंगे तो उसकी दहशत अन्य गांव में भी फैलेगी। कोई और आकर आपके लिए काम करे, ऐसी उम्मीद क्यों रखते हो? आपके लिए श्री वर्वे या गांधी आकर छात्रावास खोलें, ऐसा आप क्यों सोचते हो? महाराष्ट्र में 10 लाख अस्पृश्य महान लोग हैं। हर कोई 1 रुपया देगा तो 10 लाख का फंड इकट्ठा होगा। उस समय पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अब अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बादशाह की ओर से गवर्नर को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि मंत्रिमंडल में जितने लोग संभव हो उतने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को ले। आज का मंत्रिमंडल गांधी के कहने पर बना है। मुंबई के मंत्रिमंडल में महारों मांगों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उस समय पर डॉक्टर अम्बेडकर बात कर रहे हैं। इसके बावजूद इस मामले में अंग्रेजों ने बिल्कुल दखल नहीं दिया है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कांग्रेस में क्यों शामिल नहीं हुआ। कारण मैं बताता हूँ, वे इस प्रकार हैं और आप लोग भी समझिए। जो आज की जो कांग्रेस है, वैसे तो राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन आप भी समझिए, कांग्रेस की राजनीति से अगर कुछ हुआ है तो वह ब्राह्मण्य का ही उदय हुआ है, ब्राह्मणवाद का ही उदय हुआ है। यह मैं देख रहा हूँ। 6 प्रांतों में मुख्यमंत्री बने, देखिए, ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने। और मैं कहता हूँ कि साम्राज्यवाद से ब्राह्मण हजारों गुना बुरा है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। जो आज जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है, ट्विटर पर ब्राह्मण जीन्स के टैग लग रहे हैं, उसका कारण यही है कि उनको ब्राह्मण होने पर गर्व है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद से हजारों गुना ब्राह्मणवाद बुरा है। मुझसे कहा जाता है कि अस्पृश्यों के लिए मैं आंदोलन करता हूँ, उसे बंद करो, लेकिन ना मुझे तनख्वाह पाने की लालसा है और ना ही मैं सम्मान पाना चाहता हूँ। मेरी आकांक्षा बस यही है कि आप लोग स्वाभिमानी बने, उसके लिए अलग से आंदोलन चलाना आवश्यक है। आप में और मुझ में बस यही फर्क है कि मुझे आपकी तुलना में अधिक ज्ञान है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पष्टता से देख सकता हूँ और जान सकता हूँ कि जोखिम या धोखा कहाँ है। कांग्रेस के लोग भले कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप इंसान की तरह जिएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे परिश्रम सफल हुए। यह स्वराज सुखदायी जोखिम भरा है। सामाजिक सत्ता जिसके हाथ थी, राजनीतिक सत्ता भी उसके हाथ गई है। इसलिए अब हर गांव में कम से कम 10 रुपये फंड में दें, मतलब उस समय पर उनकी जो पार्टी थी उसमें दें, जाति का जो संगठन है, ताकि आप लोग न्याय पा सके। अपने पृथक मजदूर पक्ष के 15 लोग असेंबली में हैं। उस समय पर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसके 15 लोग चुने गए थे। ये लोग एक धागे में मजबूती से पिरोए गए हैं। उनमें आपसी फूट
या मनमुटाव बिल्कुल नहीं। इसलिए कांग्रेस को अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो वह हमारी पार्टी मतलब उस समय की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से। कांग्रेस को मुसलमानों से अथवा लोकशाही पार्टी से नहीं लगती। श्री वल्लभ भाई पटेल ने पुणे में जो भाषण दिया उससे उजागर हो चुकी है। हम भी चुनाव के दौरान एकता से पुणे आए और संगठन के साथ बरते, इसलिए यह फलसफा मिला। चुनाव के दौरान हमने जो शपथ ली उसे कायम रखे। हमारी संस्था की शाखा हर जिले में स्थापन की जानी चाहिए। ऊपर से मदद करने वाला अपना जब कोई नहीं होता तब सत्ता जो कष्ट उठाता है उसकी होती है। एकजुट होकर कोशिश करो और हर संस्था में हमारे अधिक से अधिक लोग शामिल हो। कांग्रेस के मन में हरिजनों के प्रति दया होती तो क्या वह बिना किसी शर्त के हरिजन को मंत्रिमंडल में नहीं लेती। आज भी कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाना पड़ा 2024 के चुनाव में, और जिसकी बदौलत जो अन्य लोग थे, जो सांप्रदायिक लोग थे, उनकी ताकत कमज़ोर हुई। वो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के कारण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण। इसके लिए हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। मैंने कांग्रेस के लोगों से कभी मशवरा नहीं किया। कांग्रेस में हमेशा सवा मील दूर रहा हूँ। यह बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पर बोलते हैं और भी बोलते हैं, लेकिन हमने जो मुख्य रूप से जो हम टच करने का प्रयास किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों बोला कि साम्राज्यवाद से हजारों गुना बुरा ब्राह्मण है, क्योंकि उस समय पर जो कांग्रेस ने भी जो मुख्यमंत्री जो भी बनाए थे वो भी ब्राह्मण को ही बनाया था। आज भी हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में उन्हीं का ही वर्चस्व है। ये वर्चस्व योग्यता के कारण नहीं बल्कि अपनी जो तथाकथित सर्वोच्चता की और सपोर्ट के कारण है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्पीच के बारे में आपका क्या विचार है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।